द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। स्टूडेंट्स, दिस इज योर चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, इसमें हम पालमपुर विलेज की स्टोरी पढ़ेंगे। पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है स्टूडेंट्स, एक इमेजिनरी गांव है, ये काल्पनिक स्टोरी है ये। पालमपुर के लोगों की मेन एक्टिविटी स्टूडेंट्स फार्मिंग है। मीन्स सबसे ज़्यादा पालमपुर में लोग क्या करते हैं? खेती। दूसरी एक्टिविटीज़ कौन सी हैं स्टूडेंट्स पालमपुर के लोगों की? ये लोग स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मीन्स छोटी छोटी हाउस होल्ड यूनिट के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। जो घरों में छोटी इंडस्ट्री चलती हैं उन्हीं को बोलते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। वहाँ पे चीज़ें बनाई जाती है घरों में। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ पालमपुर के लोग डेयरी का काम भी करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम भी करते हैं। तो आपको पता लग गया पालमपुर की मेन एक्टिविटीज़ और आपके दूसरी एक्टिविटीज़ के बारे में। रिसोर्सेज नीड्स फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, हमें किसी भी आपके चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमारे को बहुत से रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो वो रिसोर्स होते हैं स्टूडेंट्स नेचुरल रिसोर्स, जो हमारे को नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स कुछ मैन मेड रिसोर्स होते हैं जिनको ह्यूमन बनाता है, और ह्यूमन भी अपने आप में एक रिसोर्स है स्टूडेंट्स। तो जो नेचुरल मैन मेड और ह्यूमन रिसोर्स हैं वो सभी रिसोर्स हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं। वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन। जब स्टूडेंट्स अनेक रिसोर्स, अनेक संसाधन इकट्ठे हो जाते हैं तो हम अपने पसंद की, डिज़ायर की गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। रायगंज एक बहुत ही बड़ा विलेज है स्टूडेंट्स, जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। तो पालमपुर के पास का विलेज क्या हो गया? एक रायगंज। स्टूडेंट्स, एन ऑल वेदर, वेदर के पास में रोड आएगा, एक ऑल वेदर रोड है। ऑल वेदर रोड स्टूडेंट्स, जो रोड पक्का रोड होता है, कच्चा नहीं होता, उसी को बोलते हैं ऑल वेदर रोड। जो हर प्रकार के मौसम में चलता रहता है उसी को बोलते हैं ऑल वेदर रोड। तो स्टूडेंट्स, एक ऑल वेदर रोड है, मीन्स पक्का रोड है, जो पालमपुर विलेज को रायगंज से कनेक्ट करता है, और फिर पालमपुर को वो एक पास के शहर शाहपुर से कनेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, एक ही रोड के थ्रू पालमपुर रायगंज से भी जुड़ा है और फिर एक शहर शाहपुर से भी वो जुड़ा है। टोटल फैमिली स्टूडेंट्स पालमपुर के अंदर 450 फैमिली हैं, और अपर कास्ट की, जो अपर कास्ट के लोग होते हैं उनकी फैमिली कितनी है पालमपुर में? 80। और SC और जिनको दलित भी कहते हैं, शेड्यूल कास्ट वालों को, वो फैमिली है स्टूडेंट्स 1/3 पालमपुर में। अपर कास्ट के लोगों के देखते हैं क्या कंडीशन है स्टूडेंट्स। ओवन द मेजोरिटी ऑफ लैंड, मीन्स मेजोरिटी ऑफ लैंड, गांव की ज़्यादातर ज़मीन अपर कास्ट के लोगों के पास में है, और उसके साथ साथ में इनके पास में लार्ज हाउसेज हैं। अपर कास्ट के लोगों के पास में बहुत ही बड़े बड़े घर हैं। इनके घर ब्रिक्स, ईंटों से और सीमेंट प्लास्टर से बने हैं स्टूडेंट्स, मीन्स पक्के घरों में रहते हैं अपर कास्ट के लोग। अभी देखते हैं जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जिनको शेड्यूल कास्ट या दलित भी कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये गांव के एक कॉर्नर में रहते हैं, कोने में इनके मकान हैं SC या मतलब कि दलित लोगों के। स्टूडेंट्स, ये स्मॉल हाउसेज में रहते हैं, और अपर कास्ट वाले किस में रहते थे? लार्ज हाउसेज में। इनके घर मड और स्ट्रा से, मीन्स भूसे से या आपके गारा वगैरह से बने हैं, कच्चे घरों में रहते हैं ये। और अपर कास्ट के लोग रहते थे पक्के घरों में, ब्रिक और सीमेंट से उनके घर बने थे। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं स्टूडेंट, पालमपुर में जो बिजली का क्या प्रबंध है? ज़्यादातर घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है यहाँ पे, मीन्स बिजली की व्यवस्था है हर घर में पालमपुर में। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किस किस चीज़ के लिए करते हैं पालमपुर के विलेज स्टूडेंट्स? ट्यूबवेल के लिए, मीन्स जो उनके फील्ड में चलता है ट्यूबवेल, खेतों में पानी देने के लिए। इसके साथ साथ कुछ छोटी इंडस्ट्री हैं पालमपुर में, उनमें भी, या छोटे बिजनेस हैं उनमें भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। एजुकेशन स्टूडेंट्स, पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक हाई स्कूल है। हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ की क्या फैसिलिटी है पालमपुर में स्टूडेंट्स? एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, PHC कहते हैं जिसको, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जिसमें आपके दवा वगैरह मिलती है, दवाखाना कहते हैं डिस्पेंसरी को। स्टूडेंट, इसके साथ साथ में इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, यदि हम इंडिया के सभी गांव में देखें, विलेजेस में देखें, तो है ना, इंडिया में मैक्सिमम जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो एक ही मेन एक्टिविटी करते हैं, और उनकी मेन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग। दूसरी एक्टिविटी भी करते हैं लेकिन मेन क्या है? फार्मिंग। स्टूडेंट्स, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कौन कौन सी हैं जिसमें खेती नहीं होती? तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हैं जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होगी, छोटी छोटी आपके इंडस्ट्री लगा करके और फैमिली लेबर का यूज करके चीज़ें पैदा करना, उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट भी है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का एग्जांपल है। इसके साथ साथ शॉपकीपर भी हैं बहुत से लोग, तो इसमें खेती नहीं होती। ये खेती को छोड़ करके दूसरी एक्टिविटी जो होती हैं उनको बोलते हैं नॉन फार्मिंग। द नैरेटिव स्टोरी, नैरेटिव होता है स्टूडेंट स्टोरी।
तो पालमपुर विलेज की स्टोरी एक रिसर्च के ऊपर बेस्ड है स्टूडेंट, और ये रिसर्च किया है गिलबर्ट एंटन ने। आगे देखते हैं किस गांव पे रिसर्च किया गया है। स्टूडेंट्स, पालमपुर एक काल्पनिक विलेज है, आपको पता है, और पालमपुर विलेज की स्टोरी लिखी थी गिलबर्ट एंटन ने। गिलबर्ट एंटन ने स्टूडेंट्स वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज पे रिसर्च किया था, और फिर उसने उसके बाद पालमपुर विलेज की स्टोरी लिखी थी। जिस गांव पे उसने रिसर्च किया उस गांव का उसने नाम नहीं लिखा, उस गांव की जगह उसने पालमपुर नाम रख दिया उस गांव का। एम ऑफ प्रोडक्शन, स्टूडेंट्स प्रोडक्शन मीन्स जो भी चीज़ हम पैदा करते हैं उसका मेन मकसद क्या होता है? गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना, जो हम वांट मीन्स चाहते हैं। तो प्रोडक्शन का मेन एम या लक्ष्य होता है उन गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना जो हम चाहते हैं। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। स्टूडेंट्स, गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और फिर ह्यूमन कैपिटल। स्टूडेंट्स, फिजिकल कैपिटल 2 टाइप की होती है, एक फिक्स्ड और दूसरी वर्किंग। फिक्स्ड कैपिटल स्टूडेंट्स लंबे टाइम तक हमारा साथ देती है, लेकिन वर्किंग कैपिटल एक बार काम करती है और फिर वो ख़त्म हो जाती है। स्टूडेंट्स, फिक्स्ड कैपिटल का एग्जांपल जैसे हम कोई मशीनरी लेते हैं तो वो फिक्स्ड कैपिटल का एग्जांपल है। और स्टूडेंट्स, जैसे हम इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल यूज करते हैं, कच्चा माल यूज करते हैं, कच्चा माल अपना वर्क करता है और ख़त्म हो जाता है, तो कच्चा माल रॉ मटेरियल क्या है स्टूडेंट्स? वो एक वर्किंग कैपिटल है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स लैंड के बारे में, जो कि गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करने के लिए हमारी पहली रिक्वायरमेंट है। तो लैंड के साथ साथ स्टूडेंट्स हमें दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है, और वो हैं वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स। स्टूडेंट्स, तो लैंड भी एक नेचुरल रिसोर्स ही होता है, तो ये बहुत ही अच्छा फैक्टर है किसी भी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ और फैक्टर भी जो नेचुरल फैक्टर हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स। द सेकंड रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन इज द लेबर। स्टूडेंट्स, गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन के लिए जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो लेबर है। स्टूडेंट्स, लेबर किसको बोलेंगे? पीपल हु विल डू द वर्क। जो लोग काम करते हैं, लेबर करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो वो भी स्टूडेंट्स गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारी तीसरी रिक्वायरमेंट स्टूडेंट है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल स्टूडेंट्स देखिए कौन सी होती है? द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन की हर स्टेज के ऊपर हमें अलग अलग इनपुट की ज़रूरत होती है, जो हम इंडस्ट्री में लगाते हैं या आपके प्रोडक्शन में लगाते हैं, तो उन्हीं इनपुट को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं? फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल स्टूडेंट 2 टाइप की होती है, एक फिक्स्ड और एक आपके वर्किंग। तो हम फिक्स कैपिटल के एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। टूल्स, मशीन जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, ये सारे फिक्स्ड कैपिटल के एग्जांपल हैं स्टूडेंट्स। और बिल्डिंग भी आपके फिक्स्ड कैपिटल का ही एग्जांपल है। कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। ये स्टूडेंट्स प्रोडक्शन में कई सालों तक यूज किए जा सकते हैं, मीन्स लंबे टाइम तक जो फिक्स कैपिटल होती है वो हमारा साथ देती है। जैसे टूल, मशीन, जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, बिल्डिंग, ये सारे फिक्स्ड कैपिटल के एग्जांपल हैं जो लंबे टाइम तक प्रोडक्शन में मीन्स गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन में हमारा साथ देते हैं। रॉ मटेरियल स्टूडेंट्स, ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है स्टूडेंट्स वर्किंग कैपिटल का। यार्न बाय द वीवर, जैसे यार्न एक रॉ मटेरियल का एग्जांपल है, तो ये वर्किंग कैपिटल का एग्जांपल हो गया स्टूडेंट्स। और पोटर, जब आपके जो कुम्हार होते हैं वो क्ले का यूज़ करते हैं, मिट्टी का यूज़ करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए घड़ों का, तो स्टूडेंट्स वो भी किसका एग्जांपल है? वर्किंग कैपिटल का। तो जो भी रॉ मटेरियल है स्टूडेंट्स या मनी है वो वर्किंग कैपिटल का एग्जांपल है, क्योंकि ये जो वर्किंग कैपिटल है एक बार अपना वर्क करती है और फिर ये दूसरी प्रोडक्शन एक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती है। दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में यूज होते हैं स्टूडेंट्स ये भी, वर्किंग कैपिटल भी। ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। ह्यूमन कैपिटल आपके ये 4th रिक्वायरमेंट है, और ह्यूमन के पास में नॉलेज होती है और एंटरप्राइज होता है स्टूडेंट्स। तो ये भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन में ह्यूमन कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट्स ये, क्योंकि ह्यूमन के बिना कुछ भी नहीं है। जो ह्यूमन का एंटरप्राइज है, मतलब आपके जो ह्यूमन फैक्ट्री लगाता है या उद्यम या मेहनत करता है, उसी को एंटरप्राइज कह देते हैं। इन पालमपुर विलेज में स्टूडेंट्स 75% लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी रोजी रोटी या आजीविका के लिए किस पे डिपेंड हैं? फार्मिंग पे। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स।
स्टूडेंट दो तरह के लोग एग्रीकल्चर करते हैं पालमपुर में। एक तो फार्मर्स हैं जिनकी खुद की ज़मीन है, और एक फार्म लेबरर्स हैं, मीन्स जो दूसरे के फार्म पे खेत पे लेबर या मजदूरी करते हैं। द वेल बींग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। स्टूडेंट्स फार्म्स के ऊपर जो प्रोडक्शन होता है, मीन्स खेतों के ऊपर जो प्रोडक्शन होता है, उसी के ऊपर है ना इन फार्म और फार्म लेबरर्स का वेल बींग डिपेंड है, मीन्स इसी में उनका कल्याण होगा। यदि फार्म पे प्रोडक्शन नहीं होता तो स्टूडेंट्स उनकी भलाई नहीं हो सकती या उनकी लाइवलीहुड नहीं चल सकती। बेसिक कॉन्स्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। स्टूडेंट फार्म प्रोडक्शन में है ना आपके कौन कौन से कॉन्स्टेंट हैं, कौन कौन सी बाधाएं हैं पालमपुर के अंदर। एक तो लैंड यहाँ पे फिक्स है स्टूडेंट, लैंड में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, ये भी थोड़ा सा खेती में एक तरह की बाधा है, क्योंकि जितनी लैंड 1960 में थी पालमपुर में उतना ही एरिया अभी भी है, तो कोई लैंड में इंक्रीज नहीं हुआ पालमपुर में। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड। स्टूडेंट्स लैंड को मेजर करने की, ज़मीन को मापने की स्टैंडर्ड यूनिट है वो है आपके हेक्टेयर, और कुछ लोकल यूनिट भी हैं जो हमारे लोकल लोग अपनी खुद की यूनिट बना करके ज़मीन को मापने के लिए यूज करते हैं, वो है स्टूडेंट बीघा और गुंथा। तो ध्यान रखें कौन सी लैंड को मापने की स्टैंडर्ड यूनिट है और कौन सी लोकल यूनिट है। इन द काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल। इसको आगे करते हैं स्टूडेंट्स यदि हम फैसिलिटी के हिसाब से देखें तो पालमपुर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के एक विलेज जैसा प्रतीत होता है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। स्टूडेंट्स पालमपुर में सारी ज़मीन पे कल्टीवेशन होती है, खेती होती है, और कोई भी ज़मीन ईडल नहीं है, मीन्स थोड़ी सी भी ज़मीन खाली नहीं है। रेनी सीजन, जिसको हम खरीफ सीजन भी कहते हैं स्टूडेंट्स, जिस सीज़न में बारिश होती है उसी को बोलते हैं खरीफ सीजन। तो स्टूडेंट्स खरीफ सीजन में या रेनी सीजन में पालमपुर में किसान ज्वार और बाजरा की फसल उगाते हैं, और ये ज्वार और बाजरा की जो फसल है ये कैटल को फीड करने के काम आती है, मीन्स पशुओं के चारे के रूप में ये दोनों फसलें काम करती हैं। तो कैटल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? गाय, भैंस और बैल, ये जितने मवेशी होते हैं उन्हीं को कैटल बोलते हैं। क्रॉप्स ऑफ ज्वार एंड बाजरा। स्टूडेंट्स ज्वार और बाजरा की फसल को पोटैटो की फसल फॉलो करती है, और पोटैटो की फसल स्टूडेंट्स पालमपुर में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में उगाई जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स विंटर सीजन आ जाता है, और विंटर सीजन को रबी का सीजन भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, और रबी के सीजन में पालमपुर के लोग वीट की फसल उगाते हैं। स्टूडेंट्स पालमपुर के जो फार्मर हैं वो अपनी सरप्लस वीट को रायगंज की मार्केट में बेच देते हैं। सरप्लस क्या होता है स्टूडेंट्स? कि जो आपके एक्स्ट्रा फसल बच जाती है, मीन्स घर में पूरी साल का स्टॉक रख लेते हैं पालमपुर के किसान, और एक्स्ट्रा फसल को वो रायगंज में बेच देते हैं, उसी एक्स्ट्रा फसल को वो बोलते हैं सरप्लस। शुगर केन इज आल्सो ग्रोन हियर विच टेक्स 1 ईयर। पालमपुर में स्टूडेंट्स गन्ने की फसल भी बोई जाती है, और गन्ने की फसल पकने से लेकर के और बोने से लेकर के पकने तक पूरा 1 साल लेती है। शुगर केन इन इट्स रा फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। स्टूडेंट्स पालमपुर के लोग चाहे तो शुगर केन को रा फॉर्म में बेचते हैं, मीन्स चाहे तो कच्चे गन्ने को ही बेचते हैं, अन्यथा गन्ने का वो गुड़ बना देते हैं, और उस गुड़ को फिर वो शाहपुर के ट्रेडर्स मीन व्यापारियों को बेचते हैं। द फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन ए ईयर इन पालमपुर ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। स्टूडेंट्स पालमपुर के किसान एक साल में 3 फसल लेने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास इरिगेशन का एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है, मीन्स सिंचाई की एक इनके पास में अच्छी व्यवस्था है। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली इन पालमपुर। स्टूडेंट्स बिजली पालमपुर में बहुत पहले आ चुकी थी। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। स्टूडेंट्स बिजली का मेन इफेक्ट ये पड़ा कि पालमपुर में इरिगेशन का जो सिस्टम था वो अच्छा हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को पानी मिलने लग गया। इरिगेशन होती है स्टूडेंट सिंचाई। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल वर इंस्टॉल बाय द गवर्नमेंट। स्टूडेंट पालमपुर में जो शुरुआत में कुछ ट्यूबवेल लगाए गए थे खेतों की सिंचाई के लिए, वो गवर्नमेंट ने लगाए थे। बाय द मिड 1970s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वाज इरिगेटेड। स्टूडेंट्स मिड 1970s में हमारी कंट्री मीन्स पालमपुर में
सारा का सारा 200 हेक्टेयर एरिया इरिगेटेड था, मीन्स उस सारे एरिया में सिंचाई होती थी। तो बिजली वहाँ पे पहले ही आ चुकी थी और बिजली का बेनिफिट ये हुआ कि सारे आपके 200 हेक्टेयर लैंड की सिंचाई होने लगी। रिवराइन प्लेन्स कोस्टल रीजन्स इन आवर कंट्री आर वेल ड्रेन्ड वेल इरिगेटेड। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में वेल इरिगेटेड एरिया कौन कौन से हैं? मीन्स जहाँ पे अच्छी सिंचाई होती है उन्हीं को वेल इरिगेटेड एरिया बोलते हैं। तो कौन से ऐसे एरिया हैं हमारी कंट्री में जहाँ पे अच्छी सिंचाई होती है? एक तो स्टूडेंट्स रिवराइन प्लेन, रिवर के द्वारा जो मैदान बनाए गए हैं, जैसे नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया हो गया, तो यहाँ पे अच्छी सिंचाई होती है। कोस्टल रीजन है हमारी कंट्री के, जो समुद्र के आपके पास के एरिया हैं उन्हीं को बोलते हैं कोस्टल रीजन। तो स्टूडेंट्स, ये एरिया ऐसे हैं हमारी कंट्री में जहाँ पे अच्छी इरिगेशन होती है। लेकिन ऐसे एरिया भी हैं हमारी कंट्री में जहाँ पे इरिगेशन का जो लेवल है वो लो है, जहाँ पे सिंचाई थोड़ी कम होती है, फसलों को पानी कम मिलता है। तो प्लेट्यू रीजन, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू, स्टूडेंट्स हमारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थोड़ा सा नीचे सारा का सारा वो डेक्कन प्लेट्यू है, तो उस एरिया में इरिगेशन का लेवल काफ़ी लो है। आउट ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री ए लिटल लेस देन 40% इज इरिगेटेड इवन टुडे। इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में 40% से भी कम किसान या 40% से भी कम ज़मीन कल्टिवेटेड है। स्टूडेंट्स, मीन्स हमारी कंट्री की 40% से भी कम ज़मीन को इरिगेशन या सिंचाई मिलती है और 60% जो फार्मिंग एरिया है हमारी कंट्री का जो ज़मीन है वो रेनफॉल पे डिपेंड रहती है। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स आपको पता लग गया कि हमारी कंट्री की 40% से भी कम ज़मीन को इरिगेशन मिलता है और 60% हमारी कंट्री की ज़मीन प्रोडक्शन के लिए मानसून पे या बारिश पे डिपेंड है। मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करते हैं स्टूडेंट्स। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में स्टूडेंट्स एक ज़मीन के टुकड़े के ऊपर जब एक से ज़्यादा फसल उगाई जाए, मल्टीपल क्रॉप उगाई जाए, तो उसी को बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। स्टूडेंट्स, मल्टीपल क्रॉपिंग एक बहुत ही मोस्ट कॉमन वे है, मीन्स तरीका है एक पीस ऑफ लैंड पे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का, पैदावार बढ़ाने का। तो यदि हमें ज़मीन पे पैदावार बढ़ानी है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हम मल्टीपल क्रॉपिंग यूज कर सकते हैं। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। स्टूडेंट्स, पालमपुर में 2 मेन क्रॉप उगाई जाती हैं, लेकिन पिछले 15 ईयर्स से पालमपुर के फार्मर्स एक थर्ड क्रॉप भी उगाने लग गए और उस क्रॉप का नाम है पटेटो। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन 1950s। हमारी कंट्री में 1950 में कल्टिवेटेड एरिया मीन्स जिस ज़मीन पे खेती होती थी वो कितना था? 120 मिलियन हेक्टेयर। द अदर वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के दूसरे तरीके कौन से हैं? एक तरीका तो हमने देख लिया, मल्टीपल क्रॉपिंग है, लेकिन दूसरे तरीके कौन से हैं? स्टूडेंट्स, हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज कर सकते हैं ताकि हम हायर यील्ड ले सकें, ज़्यादा पैदावार हम ले सकें। तो मल्टीपल क्रॉपिंग के साथ साथ मॉडर्न फार्मिंग मेथड भी एक दूसरा तरीका है क्या बढ़ाने का? यील्ड को, उपज या पैदावार को बढ़ाने का। स्टूडेंट्स, मॉडर्न फार्मिंग मेथड कौन से होते हैं? जैसे HYV सीड्स का इस्तेमाल करना, खेती में ट्रैक्टर यूज करना, इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल का यूज करना, ये सारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैं। यील्ड क्या होता है? यील्ड होता है स्टूडेंट्स उपज या पैदावार। यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए सिंगल सीजन। स्टूडेंट्स, यील्ड इज मेजर्ड ए क्रॉप प्रोड्यूस। स्टूडेंट्स, एक सिंगल सीजन के दौरान किसी भी ज़मीन के पीस पे, टुकड़े पे जो क्रॉप प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं यील्ड, पैदावार। मीन्स जो हमें हार्वेस्ट मिलती है या जो फसल हमें मिलती है एंड में, उसी को हम यील्ड बोलते हैं। टिल द मिड 1960s द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विद रिलेटिवली लो यील्ड्स। स्टूडेंट्स, मिड 1960s के बाद मिड 1960s तक हमारी कंट्री में ट्रेडिशनल सीड्स यूज होते थे और ये बहुत ही लो यील्ड प्रोड्यूस करते थे, मीन्स इनकी पैदावार बहुत ही कम होती थी। ट्रेडिशनल सीड्स को स्टूडेंट्स इरिगेशन की बहुत ही कम ज़रूरत होती है
द ग्रीन रिवोल्यूशन, उसके बाद स्टूडेंट्स लेट 1960s में हमारी कंट्री में ग्रीन रिवोल्यूशन आई। ग्रीन रिवोल्यूशन स्टूडेंट्स खासकर टू क्रॉप्स में काफ़ी बेनिफिशियल रही, एक वीट में और दूसरी राइस में। और ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद हमारी कंट्री में HYV सीड्स का इस्तेमाल होने लग गया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल होने लग गया। HYV सीड्स स्टूडेंट्स ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसके एक ही प्लांट पे ज़्यादा दाने लग जाते हैं, ज़्यादा ग्रेन लग जाते हैं। तो स्टूडेंट्स HYV सीड्स को और भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है HYV सीड्स में, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा देते हैं ये, तो इनको ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ इनको केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की भी ज़रूरत होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बाद हमारी कंट्री में क्या क्या चीज़ें यूज होने लग गई। HYV सीड्स ज़्यादा पैदावार देने वाले सीड होने लग गए यूज। इसके साथ साथ वाटर की फैसिलिटी भी आ गई हमारी कंट्री में, जैसे इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ट्यूबवेल वगैरह। और केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज भी होने लग गया हमारी कंट्री में, फसल की फर्टाइल कैपेसिटी या ज़मीन की फर्टाइल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में पेस्टिसाइड का यूज भी होने लग गया। जब फसल में कोई बीमारी आ जाती है तो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हमारी कंट्री में यूज होने लग गया ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद। तो स्टूडेंट देख सकते हैं कितने ज़्यादा इफेक्ट पड़े ग्रीन रिवोल्यूशन के हमारी कंट्री में। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर स्टूडेंट वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड से बेनिफिट लेने वाले आपके सबसे अग्रणी फार्मर्स में थे, क्योंकि इनको ही ग्रीन रिवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके या सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला। किसको? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर्स को। दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड्स, इनकी आपके ज़्यादा पैदावार होने लग गई पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर्स की। और ख़ासकर वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, इनके पास में वीट का स्टॉक काफ़ी बढ़ गया। तो इन एरियाज़ के अंदर और इन एरिया के किसानों को ग्रीन रिवोल्यूशन का काफ़ी बेनिफिट मिला। पालमपुर विलेज में स्टूडेंट्स जो वीट है वो जब ट्रेडिशनल सीड्स यूज होते थे उस टाइम 1 हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम होती थी, लेकिन HYV सीड्स का जब पालमपुर में इस्तेमाल होने लग गया स्टूडेंट्स, तो पर हेक्टेयर गेहूं की उपज पालमपुर में बढ़ गई और ये 3200 आपके किलोग्राम पर हेक्टेयर होने लग गई। तो देख सकते हैं HYV सीड्स के आने के बाद पालमपुर में कितना प्रोडक्शन फसल का बढ़ गया। स्टूडेंट्स, अभी हम ग्रीन रिवोल्यूशन के बैड इफेक्ट पढ़ते हैं। तो एक तो स्टूडेंट्स, ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए गए उनके यूज करने से स्टूडेंट्स ज़मीन की नेचुरल फर्टाइल कैपेसिटी मीन्स जो ज़मीन की प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति थी वो कम हो गई। और दूसरा स्टूडेंट्स, ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम में जो इरिगेशन की फैसिलिटी हमें मिली उसकी वजह से हमारा ग्राउंड वाटर भी नीचे चला गया। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है स्टूडेंट्स इंडिया के? नरेंद्र सिंह तोमर, क्योंकि पालमपुर एक एग्रीकल्चरल विलेज है, तो इसी वजह से एग्रीकल्चर मिनिस्टर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्टूडेंट्स, केमिकल फर्टिलाइजर ने हमारे ग्राउंड वाटर, रिवर और लेक्स के वाटर को भी पोल्यूट कर दिया है। केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से स्टूडेंट्स ज़मीन को फ़ायदा पहुंचाने वाले जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। केमिकल फर्टिलाइजर्स मीन यूरिया या DAP के इस्तेमाल करने से कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हमारी ज़मीन को बेनिफिट पहुंचाते थे, छोटे छोटे जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो भी मर गए। द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन पंजाब इज हाईएस्ट इन द कंट्री। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में पंजाब सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करता है, जैसे यूरिया, DAP या इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का यूज पंजाब करता है। पंजाब के फार्मर स्टूडेंट फोर्स्ड हैं, मीन्स मजबूर हैं ज़्यादा से ज़्यादा अब केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करने के लिए और दूसरे मॉडर्न इनपुट यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो अपने प्रोडक्शन लेवल को नीचे नहीं गिरने देना चाहते। मीन्स जो प्रोडक्शन मीन्स उन्होंने कर लिया है अभी, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन वो करना चाहते हैं, उससे कम नहीं करना चाहते। क्योंकि यदि वो केमिकल फर्टिलाइज़र को छोड़ करके नेचुरल खाद का इस्तेमाल करेंगे ज़मीन की फर्टाइल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, तो उसमें प्रोडक्शन कम होगा, तो कम प्रोडक्शन पंजाब के किसान नहीं चाहते। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, उनकी कल्टीवेशन की कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, खेती करने पे खर्चा ज़्यादा आता है पंजाब के किसानों का। और वो ज़्यादा खर्चा कैसे पूरा कर सकते हैं? ज़्यादा प्रोडक्शन ले करके। और ज़्यादा प्रोडक्शन पंजाब के किसान कैसे ले सकते हैं? ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करके। स्टूडेंट्स, पालमपुर में टोटल 450 फैमिलीज़ हैं
और 150 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, कोई लैंड नहीं है। और ये फैमिली कौन से स्टूडेंट्स? ये फैमिली दलित है, मीन ऐसे लोगों के पास ज़मीन नहीं है पालमपुर में। स्टूडेंट्स, पालमपुर में 240 फैमिली के पास में थोड़ी ज़मीन है, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन। तो पालमपुर में ऐसी फैमिली कितनी है जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है? वो स्टूडेंट्स आपके 240 फैमिली। और स्टूडेंट्स, इन छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़ों पे मीन्स 2 हेक्टेयर से कम जिन किसानों के पास ज़मीन है उनको ज़्यादा आपकी इनकम नहीं होती, एडिक्वेट इनकम नहीं प्राप्त होती आपके, इनसे उनको ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाता। मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाई प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। स्टूडेंट्स, पालमपुर विलेज का 50% से ज़्यादा एरिया ऐसा है जहाँ पे ज़मीन के बड़े बड़े प्लॉट हैं और वो बड़े बड़े प्लॉट बड़े फार्मर्स के हैं। स्टूडेंट्स, पालमपुर में 60 फैमिली ऐसी हैं जो मीडियम और लार्ज फार्मर हैं और इनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। ए फ्यू ऑफ लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडेड अवर। कुछ फार्मर स्टूडेंट्स पालमपुर में ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन है, ये लार्ज फार्मर हैं। स्मॉल फार्मर्स के पास में स्टूडेंट्स पालमपुर में 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। मीडियम और लार्ज फार्मर के पास स्टूडेंट 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है पालमपुर में। देर आर 20% मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स इन आवर कंट्री। स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री में मीडियम और लार्ज फार्मर्स, बड़े और मध्यम किसान 20% हैं और उनके पास कंट्री की टोटल 64 लैंड है, मीन्स 20% लोग कंट्री की 64% ज़मीन लिए हुए हैं। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में 80% स्मॉल फार्मर्स हैं और उनके पास कंट्री की 36% लैंड है। स्टूडेंट्स, बड़े फार्मर और मीडियम फार्मर हमारी कंट्री में हैं 20% और उनके पास कंट्री की 64% लैंड है। लेकिन छोटे फार्मर स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में हैं 80% और उनके पास कंट्री की 36% ज़मीन है। तो यहाँ पे ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स। लैंड के बाद स्टूडेंट्स अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट या नेसेसरी फैक्टर है प्रोडक्शन का, वो है लेबर। स्मॉल फार्मर स्टूडेंट्स जब लेबर करते हैं तो वो अपनी फैमिली लेबर का ही यूज़ करते हैं, मीन्स जब वो खेती में लेबर का यूज़ करेंगे तो वो बाहर से लेबर नहीं मंगवाते, वो अपनी फैमिली लेबर का ही इस्तेमाल उसमें करते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। स्टूडेंट्स, मीडियम और लार्ज फार्मर्स अपने फील्ड पे मीन्स अपने खेत पे काम करवाने के लिए लेबरर्स को, मज़दूरों को हायर करते हैं, किराए पे लेते हैं। छोटे फार्मर्स तो अपनी फैमिली के द्वारा ही काम चला लेते हैं अपने खेत में, लेकिन मीडियम और लार्ज फार्मर्स वो बाहर से मज़दूर मंगवाते हैं, मज़दूरों को हायर करते हैं क्योंकि उनके पास ज़मीन ज़्यादा होती है। फार्म लेबरर्स कम फ्रॉम लैंडलेस फैमिली। स्टूडेंट्स, अब मीडियम और लार्ज फार्मर्स के खेत में काम करने के लिए मज़दूर कहाँ से आते हैं? स्टूडेंट्स, चाहे तो स्मॉल फार्मर्स मीडियम और लार्ज फार्मर्स के खेत में काम करेंगे क्योंकि स्मॉल फार्मर्स को अपनी खेती से कम इनकम होती है, और चाहे स्टूडेंट्स लैंडलेस लोग भी मीडियम और लार्ज फार्मर्स के खेत पे काम करेंगे क्योंकि लैंडलेस कौन होता है? जिसके पास ज़मीन नहीं होती। तो मीडियम और लार्ज फार्मर्स के खेतों में मजदूरी कौन करता है? चाहे तो स्मॉल कल्टीवेटर मीन्स स्मॉल फार्मर करते हैं या लैंडलेस लोग करते हैं। ए फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड। स्टूडेंट्स, एक फार्म लेबरर खेती पे काम करने वाले एक मजदूर को स्टूडेंट्स पूरे साल के लिए भी हायर किया जा सकता है या उसको पर्टिकुलर एक्टिविटी या सीजन के दौरान भी हायर किया जा सकता है। जैसे मजदूर को पूरे साल के लिए भी खेती पे काम करने के लिए लगाया जा सकता है या फिर सोइंग या हार्वेस्टिंग सीजन पे या खेती से रिलेटेड कोई दूसरी एक्टिविटी होती है उसके टाइम पे भी उनको लगाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अप्रैल 2011 के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में जो फार्म लेबरर की मीन्स खेती
पे काम करने वाले मजदूरों की मिनिमम वेज, कम से कम मजदूरी गवर्नमेंट ने तय की थी, वो थी स्टूडेंट्स 115 रुपीज़। तो 115 रुपये गवर्नमेंट ने मजदूरी तय कर दी थी अप्रैल 2011 के अकॉर्डिंग, कि इससे कम कोई भी किसानों को मजदूरी नहीं देगा, खेती पे जो काम करते हैं लेबरर। स्टूडेंट्स, देर इज हैवी कंपटीशन। पालमपुर विलेज में स्टूडेंट्स फार्म लेबरर्स के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मीन्स खेती पे काम करने वाले मजदूरों के बीच में पालमपुर में बहुत कंपटीशन है, क्योंकि स्टूडेंट्स पालमपुर के अंदर खेती पे काम कम है और काम करने वाले ज़्यादा हैं। इसी वजह से काम करने वालों के बीच में कंपटीशन है, और यही कारण है कि पालमपुर में वेजेस भी, मजदूरियां भी कम है। स्टूडेंट्स, नॉर्थ बिहार में 2 विलेज हैं, एक गोसाईपुर और दूसरा माजुली। इन दोनों विलेजेस में स्टूडेंट्स 850 हाउस होल्ड्स हैं, मीन्स 850 घर हैं। इन 850 घरों में से स्टूडेंट्स 250 मैन दूसरे एरियाज में काम करने के लिए गए हुए हैं, और वो एरियाज कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद और नागपुर। स्टूडेंट्स, जो स्मॉल फार्मर होते हैं, छोटे किसान होते हैं, वो अपनी खेती के लिए जो पूंजी लेते हैं वो दूसरों से बोरो करते हैं। मीन्स स्मॉल फार्मर्स को अपनी खेती में प्रोडक्शन करने के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा उसके पास नहीं होता, तो वो दूसरे व्यक्तियों से उस पैसे को बोरो करता है, उधार लेता है। स्टूडेंट्स, स्मॉल फार्मर पैसा चाहे तो लार्ज फार्मर से लेते हैं, चाहे मनी लेंडर से। मनी लेंडर कौन होते हैं? गांव में जो मनी लेंड करते हैं, दूसरों को मतलब पैसा उधार देते हैं। लेंडर कौन होता है? उधार देने वाला। या ट्रेडर से भी स्टूडेंट स्मॉल फार्मर पैसा लेते हैं, और ये ट्रेडर्स उनको दूसरे इनपुट्स भी देते हैं जो उनके एग्रीकल्चर में काम आते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, स्मॉल फार्मर्स को बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अफोर्ड करनी पड़ती है, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स जब पैसा लेते हैं लार्ज फार्मर्स, मनी लेंडर्स और ट्रेडर से, तो ये किसानों के ऊपर बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, मीन्स बहुत ही ज़्यादा ब्याज लगाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्मॉल काट देंगे आप 82 नोट्स में, क्योंकि स्मॉल हम कर चुके हैं पहले ही। मीडियम और लार्ज फार्मर स्टूडेंट्स वो दूसरों से पैसा उधार नहीं लेते, क्योंकि उनके पास उनकी खुद की सेविंग होती है, बचत होती है, और अपनी एग्रीकल्चर की कैपिटल नीड्स को वो पूरा करने के एबल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास खुद की बचत होती है। लेबर इज द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि प्रोडक्शन का कोई सबसे अबंडेंट फैक्टर है, मीन्स प्रचुर मात्रा में या भरपूर मात्रा में पाए जाने वाला कोई फैक्टर है स्टूडेंट्स, तो वो लेबर है। मीन्स जैसे लैंड है वो स्कार्स फैक्टर है, दुर्लभ, बहुत ही मुश्किल से मिलती है ज़मीन, लेकिन लेबर, मजदूर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, प्रचुर या भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। तो सबसे अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा स्टूडेंट्स? लेबर। नॉन फार्म एक्टिविटी कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स पालमपुर में? डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग या ट्रांसपोर्ट, ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है स्टूडेंट्स। तो लोग यहाँ पे फार्मिंग ही नहीं करते, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी करते हैं, जैसे डायरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्ट। डेयरी इज कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। स्टूडेंट्स, डेयरी भी एक कॉमन आम एक्टिविटी है या आम काम है जो अनेक फैमिली करती हैं पालमपुर में। स्टूडेंट्स, पालमपुर के लोग रायगंज में अपना दूध बेचते हैं, जो कि एक नियर बाई नज़दीक का विलेज है पालमपुर के। 2 ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप collection cum chilling center at Raiganj, from where the milk is transported to for far away town and cities. Students, शाहपुर के 2 ट्रेडर्स ने, शाहपुर एक टाउन है पालमपुर के पास है वो, तो शाहपुर के 2 जो ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं, उन्होंने अपने खुद के कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर खोल लिए, और इस कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर में स्टूडेंट्स मिल्क को रखा जाता है, और इसमें कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर में मिल्क को कलेक्ट भी किया जाता है, कलेक्शन हो जाता है मिल्क का यहाँ पे, और चिलिंग, उसको ठंडा भी किया जाता है, और इससे क्या होता है, दूध खराब नहीं होता 2-3 दिनों तक, और फिर उसको दूसरी जगहों पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है सिटीज़ और टाउन में।
एट प्रेजेंट लेस देन 50% आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। स्टूडेंट्स 50% से कम लोग पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मीन्स किसी भी चीज़ को बनाना या उसका निर्माण करना, चाहे वो छोटी चीज़ बनाई जाती हो चाहे बड़ी चीज़ बनाई जाती हो, उसी को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग किस किस चीज़ की होती है स्टूडेंट्स पालमपुर में? एक तो यहाँ पे सिंपल प्रोडक्शन मेथड के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग होती है और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड, और उसके साथ साथ में दूसरा क्या है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी है, छोटी छोटी चीज़ें बनाना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग या निर्माण करना। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम। मैन्युफैक्चरिंग स्टूडेंट्स पालमपुर में ज़्यादातर घर में होती है, घर में छोटी छोटी इंडस्ट्री लगी होती है, वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। और चाहे फैमिली लेबर की सहायता से फील्ड खेत के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग होती है। ट्रेड किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जो गुड्स का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, उसी को बोलते हैं ट्रेड। जैसे दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है, मीन्स गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आती जाती हैं। जो पालमपुर में ज़्यादातर ट्रेडर हैं स्टूडेंट्स, वो शॉपकीपर हैं। ट्रांसपोर्ट पालमपुर में एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेंटर है स्टूडेंट्स। ये मीन्स ट्रांसपोर्ट का जो आपके काम है वो पालमपुर में ग्रो हो रहा है दिन प्रतिदिन, बहुत ही फास्ट स्पीड से, तेज़ गति से। लैंड फिक्स है स्टूडेंट्स पालमपुर में, लेकिन लैंड ये स्कार्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, बहुत ही मुश्किल से मिलती है स्टूडेंट्स लैंड, क्योंकि मजदूर तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन आपको ज़मीन बहुत ही स्कार्स दुर्लभ मिलेगी। तो ये ध्यान रखें, स्कार्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है? लैंड। और एबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है? लेबर। द न्यू वेज ऑफ फार्मिंग नीड्स लेस लैंड बट मच मोर ऑफ कैपिटल। स्टूडेंट्स जो फार्मिंग के न्यू वेज हैं, मीन्स नए तरीके हैं, उनमें ज़मीन तो कम चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स उनमें कैपिटल बहुत ज़्यादा लगती है, पैसा बहुत लगता है। नए जो फार्मिंग के तरीके हैं, खर्च बहुत आता है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर। स्टूडेंट्स जो मीडियम और लार्ज फार्मर हैं, उनके पास खुद की सेविंग होती है, ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं। प्रोडक्शन से है ना, वो अपनी सेविंग को अरेंज कर लेते हैं और कैपिटल भी वो कलेक्ट कर लेते हैं अगले सीज़न के लिए, क्योंकि उनके पास में प्रोडक्शन इतना होता है, फसल का बचत बहुत होती है, सेविंग बहुत होती है उनके पास में। स्टूडेंट्स देखिए, हमारी कंट्री में दे भी रखा है यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड, हमारी कंट्री में जो 80% स्मॉल फार्मर हैं, उनके पास में कैपिटल ऑब्टेन नहीं होती, मीन्स वो दूसरों से कैपिटल बोरो करते हैं, ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ देयर प्लॉट्स। स्मॉल फार्मर्स के पास में स्टूडेंट्स बहुत ही आपके प्लॉट का साइज स्मॉल होता है, मीन्स खेती का टुकड़ा बहुत ही उनका छोटा होता है, और प्रोडक्शन भी इनफ नहीं होता उनके पास में, फसल की पैदावार भी काफ़ी नहीं होती। इनफ मीन काफ़ी। द लैक ऑफ सरप्लस मीन्स दैट दे आर अनेबल टू ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम देयर ओवन सेविंग एंड हैव टू बोरो। तो यही रीज़न है स्टूडेंट्स की सरप्लस फार्म प्रोडक्शन नहीं होता, सरप्लस फसल नहीं होती छोटे फार्मर के पास में कि वो मार्केट में बेच के, और वो अनेबल हो जाता है, उसकी सेविंग नहीं हो पाती, कैपिटल भी उसको ऑब्टेन नहीं हो पाती, क्योंकि अगर उसका सरप्लस प्रोडक्शन होता तो वो अपनी सेविंग कर पाता, कुछ पैसा उसके पास आ पाता, लेकिन उसके पास में सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हो पाता और उसके पास में खुद की सेविंग भी नहीं है, और उसे दूसरों से पैसा बोरो करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि स्मॉल फार्मर्स के पास में खुद की सेविंग नहीं होती और उनको बड़े फार्मर्स से पैसा बोरो करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, स्मॉल फार्मर्स डेट में फंस जाते हैं, मीन्स कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, और कर्ज के जाल में जब वो फंस जाते हैं तो उनको लार्ज फार्मर्स के खेत में मजदूरी करनी पड़ती है, फार्मर्स को नहीं, उनकी फैमिली को भी मजदूरी करनी पड़ती है। तो देखिए, स्मॉल फार्मर्स की कंडीशन बहुत ही मिजरेबल, दयनीय है हमारी कंट्री में। लेबर बीइंग द मोस्ट एविडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, ये हम पहले कर चुके हैं, लेबर एक एविडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लेबर बहुत ही बड़ी मात्रा में आप ले सकते हैं, लेकिन लैंड वो आपके स्कार्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, बहुत ही कम मात्रा में आपको मिलेगी। द यूज ऑफ लेबर ऑन द फार्म्स इज लिमिटेड। स्टूडेंट्स, लेबर का यूज़ फार्म्स पे बहुत ही लिमिटेड होता है आज हमारी कंट्री में कई जगहों पे, क्योंकि मशीनरी के थ्रू काम होने लग गया है। द लेबर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ इज दस माइग्रेटिंग टू नेबरिंग विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़। सम लेबर हैज़ एंटर्ड द नॉन फार्मिंग सेक्टर इन द विलेज। स्टूडेंट्स, अब मशीनों से ज़्यादा काम होने लग गया है, तो लेबर की ज़रूरत नहीं रही है खेतों में,
तो लेबरर हैं, जो आपके मज़दूर हैं, वो दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं, चाहे तो दूसरे विलेज में या किसी टाउन में या सिटीज़ में, क्योंकि उनको अभी काम नहीं मिलता। वो दूसरा काम करने के लिए दूसरे विलेजेस, टाउन्स और सिटीज़ में चले जाते हैं और वो नॉन फार्मिंग सेक्टर में जुट जाते हैं, दूसरी एक्टिविटी करने लग जाते हैं खेती को छोड़ करके। आउट ऑफ द एवरी 100 वर्कर्स इन द रूरल एरियाज इन इंडिया, ओनली 24 आर इंगेज्ड इन नॉन फार्म एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, 100 वर्कर्स में से हमारे कंट्री में रूरल एरिया में 24 वर्कर्स ही नॉन फार्म सेक्टर में इंगेज हैं। मीन्स 100 वर्कर्स हैं तो उनमें से 76 तो खेती पे ही काम करते हैं और 24 वो नॉन फार्मिंग वर्क भी करते हैं, मीन्स खेती से अलग काम भी वो करते हैं। इन फ्यूचर वन वुड लाइक टू सी मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। स्टूडेंट्स, फ्यूचर में क्या होने वाला है कि हम विलेजेस के अंदर नॉन फार्म एक्टिविटी ज़्यादा देखेंगे, मीन्स खेती को छोड़ करके जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे शॉपकीपिंग है या दूसरी एक्टिविटी है जैसे ट्रांसपोर्ट है, तो वो देखेंगे, क्योंकि खेती पे अब ज़्यादा मशीनों से काम होने लग गया है और लेबर की डिमांड घट गई है, तो लोग नॉन फार्म एक्टिविटी में जाने लग गए हैं। अनलाइक फार्मिंग, नॉन फार्म एक्टिविटी रिक्वायर लिटिल हैंड। स्टूडेंट्स, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के अंदर आपके है ना बहुत ही कम हैंड की ज़रूरत होती है, बहुत ही कम मज़दूरों की ज़रूरत होती है। पीपल विद सम अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन सेट अप नॉन फार्म एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, अगर लोगों के पास सम अमाउंट ऑफ कैपिटल है, मीन्स थोड़ा सा पैसा है, तो वो नॉन फार्म एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे दुकान वगैरह खोल सकते हैं अपनी खुद की। वन कैन ईदर यूज हिज ओवन सेविंग बट मोर ऑफन हैज़ टू टेक ए लोन फॉर नॉन फार्म एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, आदमी नॉन फार्म एक्टिविटी के लिए अपनी सेविंग यूज कर सकता है खुद की, और बहुत से लोग करते भी हैं, लेकिन बहुत से लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के लिए लोन भी लेते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट लोन बी अवेलेबल एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट सो दैट इवन पीपल विदाउट सेविंग्स कैन स्टार्ट सम नॉन फार्म एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट है कि जो लोन है वो बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे गवर्नमेंट, ताकि जिन लोगों के पास में सेविंग कम है या जिन लोगों के पास बिल्कुल ही सेविंग नहीं है, वो भी अपनी खुद की नॉन फार्मिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर सकें। स्टूडेंट्स, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के एक्सपेंशन के लिए जो दूसरी चीज़ ज़रूरी है वो है स्टूडेंट्स मार्केट। पहली चीज़ तो हो गई कैपिटल, लेकिन दूसरी चीज़ है मार्केट। यदि हम नॉन फार्मिंग को छोड़ करके जो दूसरी एक्टिविटी होती हैं वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हैं स्टूडेंट्स, तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी को यदि हम एक्सपेंस करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, तो हमें मार्केट की ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के द्वारा लोग गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करेंगे और उन गुड्स और सर्विसेज को बेचने के लिए, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए मार्केट की ज़रूरत पड़ेगी। एज मोर विलेजेस, स्टूडेंट्स, जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा विलेज टाउन्स और सिटीज़ के द्वारा कनेक्ट हो रहे हैं, किसके थ्रू? रोड्स, ट्रांसपोर्ट और टेलीफोन के थ्रू, तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है और विलेज में आने वाले टाइम में भी ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी बढ़ेंगी।